डॉक्टर साहब मैं अतिक्रमण करना चाहता हूं, बिल्कुल क्षमा याचना के साथ। आदरणीय गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं और चूंकि पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको सुना था और मैं चाहता हूं श्रोताओं की तरफ से, सबकी तरफ से कि आज आपको यहाँ सुना जाए। इन 4 पंक्तियों के साथ क्षमा याचना के साथ आपका आह्वान करता हूं कि आज की शाम रात से पहले, आज की शाम रात से पहले, जाम पर जाम रात से पहले, आज की शाम रात से पहले, जाम पर जाम रात से पहले, रात मुश्किल है ले लिया जाए आपका नाम रात से पहले। जोरदार तालियां डॉक्टर सत्येंद्र जी वो आए और आशीष वचन और कविता। राकेश रोहित जी इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं और ये संचालन की क्षमता है कि करीब 2-3 घंटे से हम लोग बैठ करके लगातार सुन रहे हैं और एक बार भी बोर नहीं हुए। एक शाम शहीदों के नाम और साथ ही तुम्हें सलाम। पिछले 1 महीने में काफी लोग मर गए कश्मीर में। करुणानिधि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये स्थापना दिवस उन शहीदों की याद में मना रहे हैं। एक किशोर कुमार हमारे बीच में बैठे हैं। मैंने पिछली बार सुना था मुंशी जी को, तो मैंने कहा था कि किशोर जब ये गाते हैं तो किशोर याद आते हैं, और आज हमें हेमंत कुमार मिल गए दूसरे। क्या बात है। अभी अभी हमारे बीच से गए हैं जी। हाँ, भाई साहब बैठे हैं अविनाश जी। मीना जी पत्नी है, मालूम है मुझे। बहुत सुंदर सबने गाया और बहुत ही सुंदर सबने सुना भी। मैं हूं अतिथि और आप सब हैं मुख्य, तो दोनों को मिला के होता है मुख्य अतिथि। जब वो मुख्य लोग नहीं होंगे तो अतिथि को कौन पूछेगा? रजनीश जी आप बताइए। एक से एक बढ़िया श्रृंगार की कविता, देशभक्ति की कविता, वीरस की कविता, और आपका सम्मान आज किया गया मोनिका जी का, दिल्ली से आई हैं। बहुत अच्छा आपने सुनाया। और दधीच जी हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत बड़ी भावना है कि हमारी हड्डियां भी अगर काम आ जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम बड़ी भावना नहीं है। अब इतने अच्छे कविता उन्होंने पढ़ी और रोहित जी ने उनको जोकर बता दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जोकर तो सर यहाँ पे हम सभी हैं। मैंने सबको सुना है, देखिए एक एक चीज को सुना है बैठ के। और मेरी पत्नी को बड़ा शौक है, वो हमेशा कवि सम्मेलन में समय से पहले कहती है चलो अपना काम बंद करो, डॉक्टरी बहुत हो गई, चलो चलो। तो उनका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। कवियों में मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया दिनकर जी ने, और दिनकर जी की जब तक 2 लाइनें मैं ना बोलूं मुझे चैन नहीं पड़ता। दिनकर जी कहते हैं कि समर निंद है धर्मराज, मतलब युद्ध की निंदा होनी चाहिए। हमारा जो देश है ये वीरों का देश है। हनुमान जी की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो बलशाली। राम कृष्ण की धरती कि जब जब धर्म का नाश होगा तब तक मैं आऊंगा और आके एक गाल पे चाटा नहीं खाऊंगा, दुष्टों का संहार करूंगा। उस धरती को, उस धरती को मानूंगा। बुद्ध का भी महत्व है, गांधी जी का भी महत्व है, तो वीर सावरकर जी का भी महत्व है इस देश में, और सुभाष चंद्र बोस का भी उतना ही महत्व है। बुद्ध कब मुस्कुराते? बुद्ध हमेशा युद्ध के बाद मुस्कुराते हैं भाई। इससे पहले कभी बुद्ध मुस्कुराते नहीं अतीत भाई। जब दुष्टों का संहार हो जाता है, खून की नदियां बह जाती हैं, लाशों की क्या कहते हैं,
अंबार लग जाते हैं, इसके बाद बुद्ध मुस्कुराते हैं। तो बुद्ध को, अगर बुद्ध की मुस्कुराहट हमें देखनी है, शांति हमें लानी है, तो हमें दुष्टों का संहार तो करना ही पड़ेगा। और उन दुष्टों का संहार करने के लिए सीमा पर हमारे जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं, और पिछले 70 साल से शहीद हो रहे हैं। और मैं तो कहूंगा पिछले 1000 साल से हम लोग शहीद हो रहे हैं। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है बीनू जी। ये दो विचारधाराएं हैं जो यहाँ एशिया में काम कर रही हैं। एक विचारधारा है लोकतांत्रिक विचारधारा, और लोकतांत्रिक विचारधारा को मानने वाले बहुत से लोग हैं, और उन देशों में भी हैं जहां कट्टरता पलती है, पनपती है, और जहां से शुरू होती है। और हिंदुस्तान तो धरती ही लोकतांत्रिक विचारधारा को मानने वाली धरती है। मैं कहना चाहता हूं, इसको कविता समझ लेना आप, मेरे भावों को कविता समझ लेना आतीश जी। तो लड़ाई दो भागों में है, एक है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और दूसरी तरफ है कट्टरता की स्थापना के लिए। ये विचारों की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम अपना विचार बना लें। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इसको आप यहाँ से गांठ बांध के जाना, लड़ाई के लिए हमेशा तलवार की जरूरत नहीं पड़ती है। लड़ाई के लिए विचार की आवश्यकता होती है, लड़ाई के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। और जब विचार समूह में बोलता है तो 3/4 लड़ाई तो आप तभी जीत जाते हैं। तो इतने ये जो साहित्यकार लोग हैं, मैं जब भी आता हूं मैं उनको सुनता हूं। इन्होंने हमारे देश को दिशा दी है। ये खाली कविता नहीं पढ़ते, ये खाली पैसे के लिए यहाँ नहीं आते, ये पैसे के लिए अपनी रातें खराब नहीं करते। इनके मन में कहाँ से विचार आते हैं इनको भी नहीं पता। मंत्री जी आपको पता है कि माँ के लिए इतने सुंदर शब्द आपने कहाँ से लिख दिया, आपको भी नहीं पता। कहीं से आए कहीं चले गए। तो आप सबको नमन। छोटी सी 2 लाइनें सुनाऊंगा। कभी कविता लिखी थी मैंने कि गांव की बातें करूंगा, गांव का ही फूल हूं। यही पास में गांव है, ग्राम गुरगावा, आंवला तहसील में, करुणानिधि जी के पास। पिताजी जाते रहते होंगे, बाबूजी। गुरगांव देखा होगा आपने, गुलड़िया गौरी शंकर के आगे। गांव की बातें करूंगा, गांव का ही फूल हूं, और उड़ शहर पे छा गई जो बीहड़ों की धूल हूं। गांव की बातें करूंगा, गांव का ही फूल हूं मैं, उड़ शहर पे छा गई जो बीनू सिन्हा जी बीहड़ों की धूल हूं मैं। बीहड़ इसलिए कहूंगा, गुरगांव अगर किसी ने देखा हो आज से 40-50 साल पहले सड़क नहीं थी, दूर दूर तक आने जाने के साधन नहीं थे। किस प्रकार वहां के बच्चे पढ़ते होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। और धन भी नहीं था जो पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। गांव की बातें करूंगा, गांव का ही फूल हूं, उड़ शहर पर छा गई जो बीहड़ों की धूल हूं मैं। जा चुके हैं 30-40, सामने आता है 55। जा चुके हैं 30-40, सामने आता है 55, और भैंस की पीठों पे चढ़ के दौड़ता आता है बचपन। गांव का जीवन देखा है आपने? भैंस की पीठों पे चढ़ के दौड़ता आता है बचपन, और फूलती सरसों के खेतों की कथाएं क्या कहूं मैं। समझे अतीत जी? गांव में लोग नौकरी करने बाहर चले जाते हैं, परिवार वहीं रह जाते हैं। अब तो सब बाहर चले जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा था। फूलती सरसों के खेतों की कथाएं क्या कहूं मैं, दूर हैं जिनके बलम उनकी व्यथाएं क्या कहूं मैं। वाह! और किस तरह खींचू कलम से बेबसी की इस हंसी को। अब भाई भूल गया थोड़ा सा, सॉरी यार, बहुत पहले लिखी थी, मैं लिख के लाया नहीं, ऐसी याद दिमाग में चल रही थी, याद आ गई। किस तरह से मैं दिखाऊं बेबसों की बेबसी को, और किस तरह खींचू कलम से बेकसी की इस हंसी को। है मगर मदहोश, सावन का महीना आ गया है, सावन आने वाला है।
मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। किस तरह खींचू कलम से बेबसी की इस हंसी को, है मगर मदमस्त सावन का महीना आ गया है। और महेंद्र जी आप तो गांव में रहे होगे यार, हर मुसीबत दूर है, उल्लास चौदिश छा गया है, झूले पड़ जाते हैं, गाने गाते थे लोग, अब तो परंपरा समाप्त हो गई। एक होता था चौगुट्टा खेलते थे लोग, लड़कियां चौगुट्टा खेलती थी, गुड़ियां खेल खेलती थी, वो हमने देखा है अपनी आंखों से। आपने भी देखा। लेकिन अब क्या है सर, अब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लोग कहते हैं, लेकिन हैं कहाँ, हम बताना चाहते हैं आपको कि अब कहाँ मिलती है मुझको मस्त सावन की फुहारें, और कब उगा सूरज हुई कब शाम, कब गुजरी बहारें, कुछ पता नहीं चलता। धन्यवाद।